गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था क्या, कार्बोकैटाइन पढ़ रहे थे ना। कार्बोकैटाइन क्या होता है? कार्बोकैटाइन की जो ऑर्बिटल व्यू होता है वो कार्बोकैटाइन कितने टाइप्स के होते हैं, कि कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब हमने देखा। ठीक है, ये अपना क्या है, ऑर्बिटल व्यू। ऑर्बिटल व्यू, जो कक्षीय संरचना है इसकी, वो क्या होती है, ये होती है कार्बोकैटाइन की। ठीक है, कार्बन है, कार्बोकैटाइन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा, विस्मांस विखंडन के द्वारा। और ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय, इसकी क्या होती है बेटा, संरचना होती है, जिसमें से ये तीन अन्य परमाणुओं से sp2 संकरण द्वारा एक ही प्लेन में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। और जो रिक्त पी जेड कक्षक होता है वो कार्बन के परपेंडिकुलर स्थित होता है, और रिक्त होने के कारण ये क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की होती है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, कार्बोकैटाइन के स्थायित्व को डिस्कस करेंगे। तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कौन सा होता है, कार्बोकैटाइन युक्त कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। 2 डिग्री में कार्बोकैटाइन है युक्त कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और 3 डिग्री में कार्बोकैटाइन युक्त जो कार्बन है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कार्बोकैटाइन का स्थायित्व। कार्बोकैटाइन का स्थायित्व, कार्बोकैटाइन का स्थायित्व है वो हम 2-3 बेसिस पर करेंगे। कार्बोकैटाइन की स्थायित्व को समझाएंगे। 2-3 अपने फैक्टर हैं। एक होता है प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा होता है जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं ना, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा। और दूसरा अपना है अति संयुग्मन के द्वारा, अति संयुग्मन द्वारा। तो 2 फैक्टर हैं कार्बोकैटाइन के स्थायित्व को जो हम पढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव के बेसिस पर और हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर, अति संयुग्मन के बेसिस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो, फर्स्ट मेथड की बात करें, प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट होता है ना। तो कार्बोकैटाइन जो आपका होता है, इस पर यदि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और मिथाइल ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को देने की जो क्षमता होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स को देने की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर है। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है। ठीक है, अब हम मिथाइल ग्रुप के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करें। एल्किल कार्बेनियन आयन, या फिर एल्किल जो कार्बोकैटाइन होते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री को एक्सप्लेन करें इसके बेसिस पर, इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पर। तो देखो, हमें ये आपका कार्बोकैटाइन है और इस पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, और ये CH2+। ठीक है, 1 डिग्री है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। दूसरा आपका कार्बोकैटाइन ये, और इधर आपका CH3 जुड़ा हुआ है और इधर CH3 जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्बोकैटाइन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया। और यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन और इससे इस साइड में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, तो एल्किल ग्रुप का या मिथाइल ग्रुप जो है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है।
अब यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मिथाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो कार्बोकैटायन है जो प्लस आवेश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्लस आवेश है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, तो ये प्लस आवेश जितना कम होगा वह उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। तो हमें इस चार्ज को क्या करना है, कम करना है। और वह स्पीसीज जिसमें इस कार्बोकैटायन पर या फिर ये बोले कार्बन पर उपस्थित जो आवेश धनावेश है वो कम हो, उसी कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। अभी इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक एरो से शो कर दें, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, इस कार्बोकैटायन के जो धनावेश है, कार्बन के धनावेश है उसको कम कर रहा है। इधर ये मिथाइल और इधर अपना ये मिथाइल, इधर इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इधर इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इधर ये कार्ब जो धनावेश को कम कर रहा है, इधर ये धनावेश को कम कर रहा है, तो इसकी तुलना में इसका धनावेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी इसकी तुलना में इसका स्थायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम इसकी बात करें 3 डिग्री की, तो एक मिथाइल ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन दे के, एक इधर से और एक इधर से इसके धनावेश को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसका स्थायित्व क्या होगा, और ज़्यादा होगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में इंडक्टिव प्रेरक प्रभाव के आधार पर यदि स्थायित्व को देखें तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा, स्थायित्व का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो स्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व का क्रम क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ओके, स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा अपना, ये वाला हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन पर जितने अधिक एल्किल समूह बढ़ेंगे उसका स्थायित्व का क्रम क्या, स्थायित्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो हम अपना एग्जांपल लें, 3 डिग्री को ऐसे लिख दूं मैं, ये अपना 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन और साथ में बेटा ले लिया मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो स्थायित्व का क्रम ऑर्डर देखें हम, सबसे ज़्यादा स्थायित्व कौन होगा, स्थायी कौन होगा, 3 डिग्री। एल्किल ग्रुप की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता जाएगा। इस पर 3 एल्किल ग्रुप हैं, इस पर 2 हैं, इस पर 1 एल्किल ग्रुप है और इस पर है ही नहीं मिथाइल पर, तो क्या होगा आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके बेटा, अभी देखो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ये अपने क्या हो गए, एल्किल कार्बोकैटायन हो गए। अब हम बात करें एलिल और बेंजिल कार्बोकैटायन। एलिल कार्बोकैटायन क्या होंगे, एलिल आपका होता है इस प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये कार्बोकैटायन, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ इधर सिंगल बॉन्ड और आपका ये कार्बोकैटायन। ठीक है, एलिल कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको, एलिल कार्बोकैटायन। तो अब देखो एलिल कार्बोकैटायन में क्या होगा, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर नहीं बताएंगे, इसको हम बताएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अति संयुग्मन क्या होता है, लास्ट ईयर आप पढ़ के आए हो, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, अति संयुग्मन। तो देखो अति संयुग्मन बेटा हम देखें तीनों रेडिकल में देखेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन और दूसरा आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसमें क्या है, अति संयुग्मन में अभी कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं, तो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, sp3 संकृत कार्बन होना चाहिए। कार्बोकैटायन है डायरेक्टली अटैच विद sp3
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पर ये कार्बन होगा और ये sp3 संकृत अवस्था में होगा। अब ये क्या है, sp3 संकृत अवस्था में है, ठीक है। sp3 संकृत युक्त जो आपका कार्बन होगा वो डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बोकैटाइन होना चाहिए, कार्बोकैटाइन से सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जिसमें एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, यानी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये कार्बोकैटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा, किस में दिखाई देगा, कार्बोकैटाइन है वो sp3 संकृत युक्त कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इस sp3 संकृत कार्बन पर या फिर बोले अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो देखो इसको मैंने यूँ हाइड्रोजन जोड़ दिया और इधर ही हो गया CH2, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन H+ दे के अपने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ दे के क्या होगा, निकल जाएगा। तो आपकी क्या होगी, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। किस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, आपका ये कार्बन, इधर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और इधर CH2, यहाँ पर पॉजिटिव पहले से था, H+ के रूप में निकल गया, तो इस H+ को हमने क्या कर दिया, इधर लिख दिया H+ को। ये बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो गया, बॉन्ड टूट गया। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन दिए, H+ के रूप में निकला, तो इस कार्बन पर बेटा क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बन सकती है, तीनों हाइड्रोजन है, सेम नेचर के हैं, तो इस बार इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दिए हैं, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, यहाँ दे दे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, तो ये देखो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, ये इधर और ये इधर, और यहाँ से ये निकल गया H+, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दे, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी, H+ और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, ये तो अपने मूल है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, और जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वह उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा, उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एलिल कार्बोकैटाइन है उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं, ठीक है बेटा। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा अनुनाद, जिसमें अनुनाद पाया जाता है वह क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक है बेटा। तो देखो जो एलिल क्या था, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आपका कार्बोकैटाइन, एलिल कार्बोकैटाइन, एलिल कार्बोकैटाइन, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या जो एसेंशियल कंडीशन आपको बताई थी, क्या शर्त है जो इसमें होनी चाहिए, कार्बोकैटाइन है वो क्या होना चाहिए, अल्फा, उसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है, अनुनाद पाया जा रहा है, अनुनाद पॉसिबल है, तो अनुनाद पाए जाने के कारण क्या होगा, इसका स्थायित्व है, जो अपने एल्किल कार्बोकैटाइन थे, एल्किल कार्बोकैटाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थे, उनकी तुलना में क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अनुनाद पाया जा रहा है, अनुनाद पाया जा रहा है। और किस प्रकार का अनुनाद होगा या संयुग्मन होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका यहाँ पर ये क्या है, पाई बंध है, और यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके पास क्या है, पी कक्षक, तो इसको हम बोलेंगे पी पाई अति संयुग्मन। जो अनुनाद है इनके बीच में ही तो हो रहा है, पाई बंध, ये डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड, ये मैंने ऐसे ही अंडरलाइन किया है ना, तो ये पी कक्षक,
कार्बन का पी कक्षक और पाई बंध के बीच में हो रहा है तो पी पाई अति संयुग्मन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें हम बेंजिल कार्बोकैटायन में। बेंजिल कार्बोकैटायन क्या होता है? आपका CH2+ ये वाला। अब इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें ये इस जो पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स के इधर देगा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने इधर देगा, इलेक्ट्रॉन्स ये इधर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे, विस्थानीकृत होते रहेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो इधर गए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड था ही, और बॉन्ड कहाँ बन गया? यहाँ पर। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर दिए, नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। और नेक्स्ट में आपका यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो डबल बॉन्ड इस पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स इधर, और आपका बन जाएगा ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा है? अनुनाद पाया जा रहा है, या फिर बोले हम अति संयुग्मन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बेंजिल कार्बोकैटायन है ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ये बेंजिल कार्बोकैटायन है, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए, यदि हम कंपैरिजन करें बेंजिल कार्बोकैटायन, एलिल कार्बोकैटायन और एल्किल कार्बोकैटायन, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो स्थायी है कौन होगा? बेंजिल कार्बोकैटायन, क्योंकि अनुनादी संरचना इसमें ज़्यादा है। और फिर उसके बाद में एलिल कार्बोकैटायन, और फिर क्या होगा आपका? एल्किल कार्बोकैटायन आएंगे। एल्किल कार्बोकैटायन में कौन होगा? 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो हम इनको एक साथ में क्या करेंगे? इनका ऑर्डर लिख लेते हैं, जो कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो देखो ऐसे ही जैसे 3 डिग्री 1 डिग्री होते हैं, तो इसमें बेंजिल कार्बोकैटायन में भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपका ये है 1 डिग्री है, तो इस दूसरा हम ऐसे बनाए, टू डिग्री, और नेक्स्ट में ये H+ निकल जाए और 3 डिग्री हो जाएगा, है ना? 3 डिग्री हो जाएगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व है क्रम। तो मोर स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री बेंजिल कार्बोकैटायन। 3 डिग्री बेंजिल कार्बोकैटायन, इसको मैं ऐसे लिख दूँ C6H5 3C+। ठीक है, उसके बाद में 2 डिग्री, 2 डिग्री हो जाएगा आपका C6H5 बाईफेनिल, ये। ओके बेटा, उसके बाद में आ जाएगा आपका 1 डिग्री C6H5CH2+ बेंजिल कार्बोकैटायन। ठीक है, उसके बाद में बेंजिल कार्बोकैटायन के बाद में आता है एलिल कार्बोकैटायन। एलिल कार्बोकैटायन अनुनादी संरचना बन रही है तो मोर स्टेबल होते हैं कंपेरेटिव टू एल्किल कार्बोकैटायन। तो इसके बाद में जो ऑर्डर आएगा, इसके बाद में जो इसकी स्टेबिलिटी आएगी वो किसकी आएगी? एलिल कार्बोकैटायन की। ठीक है, एलिल कार्बोकैटायन, या फिर इसके एलिल कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव। उसके बाद में आता है आपका कौन सा आएगा? किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? एल्किल कार्बोकैटायन आएंगे। एल्किल कार्बोकैटायन में किसकी ज़्यादा होगी? 3 डिग्री की, 3 डिग्री की। और ये जो 3 डिग्री होता है ये लगभग क्या होता है? एलिल कार्बोकैटायन के बराबर इसकी स्टेबिलिटी होती है। फिर ये 3 डिग्री आपका उसके बाद में 2 डिग्री, और उसके बाद में आपका आता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन CH3CH2 पॉजिटिव। और सबसे कम जिसकी होती है मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, स्टेबिलिटी ऑर्डर था कार्बोकैटायंस का। तो मोर स्टेबल कौन सा होता है? बेंजिल कार्बोकैटायन होता है, जिसमें आपका अनुनाद पाया जाता है। इसमें भी 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। उसके बाद में आते हैं एलिल कार्बोकैटायन, जिसमें क्या हाइपर कॉन्जुगेशन या अनुनाद पाया जाता है।
एलिल, और इसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन के क्या होती है, लगभग बराबर होती है। उसके बाद में आते हैं ये एल्किल कार्बोकैटायन आते हैं। एल्किल कार्बोकैटायन में 3 डिग्री की मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर 1 डिग्री और देन मिथाइल, ये इसका ऑर्डर होता है। तो ओवरऑल हम जो पढ़ के हैं उसमें हम देख सकते हैं जो आपका कार्बोकैटायन है, धनावेशित कार्बन है, कार्बोकैटायन है, धनावेशित कार्बन है, उस पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट जैसे मिथाइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ कार्बोकैटायन के धनावेशित कार्बन का स्थायित्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर स्थायित्व क्या होगा, कम हो जाएगा। स्थायित्व कम हो जाएगा। एक चीज़ और जो हम हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ के आए हैं, धनावेशित कार्बन पर कार्बन परमाणु के जो आवेश है, ये जो धनावेश है वो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के अति संयुग्मन के द्वारा यदि उसका विस्थानीकरण होता है, यानी उसमें अनुनाद पाया जाता है, संयुग्मन या अति संयुग्मन, संयुग्मन पाया जाता है, तो संयुग्मन बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अपने जो कंक्लूजन निकल के आता है स्थायित्व के स्टेबिलिटी का, वो क्या है, धनावेशित कार्बन या कार्बोकैटायन पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर स्थायित्व में क्या होगी, कमी। और हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन उसमें बढ़ रहा है तो स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये था अपना कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की संरचना, ऑर्बिटल व्यू, स्थायित्व और ये इनकी कंपैरिजन।